विकास पाकिस्तान में भाईजान इस टाइम कोई भी नहीं आना चाहता। बात सीधी ये है यार, आप अपने आप को इस जगह बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओगे, लोग आपके पास आ जाए, बगैरतियां करनी छोड़ दो। मैं ये फिर आपको कह रहा हूं, मैं नहीं होता खुदा ना वास्ता अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो या पीसीबी जो है वो जिद पे अड़ जाता है तो ये मामला बहुत खराब हो जाते हैं। क्योंकि फिर आप देखें, फिर अगर पीसीबी ये कहता है कि भाई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी, इंडिया वालों को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे मालूम है। ये बगैरतियां दे रहे हैं, ऊपर से ये मंजन भी दे रहे हैं, और नजम सेठी गंजे गंजे अब ये जो दे रहा है कि भाईजान हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, हम चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं करवाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अगर आप पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलने आएंगे तो हम किसी और कंट्री में भी एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे। क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं या हमारे पास इतने दोस्त मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कि हमारे साथ जुड़ के हमको इस चीज पे सपोर्ट कर सके? क्योंकि कल जब वर्ल्ड कप बाइकआउट की आवाज लगी एसीसी क्रिकेट काउंसिल में तो पाकिस्तान के साथ जो साथी बोर्ड्स थे वो खड़े में नहीं थे। साथी बोर्ड्स का जो टिल्ट था वो डेफिनेटली बीसीसीआई की तरफ था। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एशिया कप अब पाकिस्तान में नहीं होगा, अगर होगा तो भी इंडिया नहीं जाएगा। 2 दिन पहले एसीसी के मीटिंग में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत सभी देश बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट से पूछ के फाइनल डिसीजन देंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा तब बोले थे अगर इंडिया एशिया कप के लिए नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। और अब नजम सेठी भी बोल रहे हैं आईपीएल बिना पाकिस्तान प्लेयर्स के भी वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है। बीसीसीआई को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है मगर पाकिस्तान को इंडिया का ज़रूरत है। वैसे भी पाकिस्तान का हालत अभी ठीक नहीं है। ऊपर से कल एक क्वेटा में लीग मैच था, उसमें पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स भी खेल रहे थे और ग्राउंड के थोड़ी ही दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए एशिया कप, आपको पता है कि जो न्यूज़ निकल गई है एशिया कप की कि बीसीसीआई ने बोला है कि भाईजान हम क्लियर कट पाकिस्तान नहीं आना चाहते बिकॉज पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं वगैरह वगैरह। और बाकी जो टीमें थी जिसमें बांग्लादेश आ जाती है, जिसमें श्रीलंका आ जाती है, जिसमें आपकी अफगानिस्तान आ जाती है, उनके बोर्ड्स ने भी ये चीज़ आगाह की है कल वाली मीटिंग में कि भाईजान हम लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट से पूछ के फिर फाइनल डिसीजन आपको देंगे बिकॉज पाकिस्तान में भाईजान इस टाइम कोई भी नहीं आना चाहता। बात सीधी ये है यार, आप अपने आप को इस जगह बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओगे, लोग आपके पास आ जाए, बगैरतियां करनी छोड़ दो। मैं ये फिर आपको कह रहा हूं, बगैरती करनी छोड़ दो, इसके ऊपर काम करोगे। क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, क्यों श्रीलंका भी यकीन कर रहा है, क्यों अफगानिस्तान बांग्लादेश भी नहीं आना चाह रहा। अकेले खेल लो एशिया कप। आपने कसम उठा लो पाकिस्तान में एशिया कप हुआ फिर भी आपने नहीं। एसीसी की बहरीन में जहां पर यह फैसला होना था कि भाई एशिया कप जो अब उसकी होस्टिंग किसको दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ रिवील तो नहीं किया गया। लेकिन हकीकत यही है कि ये फैसला तो हो चुका है कि एशिया कप का होस्ट जो है पाकिस्तान ही होगा, लेकिन वेन्यू जो होगी वो पाकिस्तान नहीं होगा क्योंकि मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं होने वाले हैं। लेकिन अभी ये मैच कहाँ पर होंगे, एशिया कप की वेन्यू जो होगी वो कहाँ पर होगी वो भाई साहब अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है। और मार्च के मंथ में जो है वो ये अनाउंस होगा कि भाई जो है वो कहाँ पर जो है वो ये मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन जो मीटिंग हुई है उसकी जो खबरें निकल के आई हैं यही आई हैं कि भाई जो है वो ये कहा गया कि भाई वेन्यू जो है वो पाकिस्तान नहीं होगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों पीसीबी ने सुनने में आया कि कल भी वहां पर मजम्मत की है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, जो एशिया कप है उसकी होस्टिंग भी हमारे पास होगी और वेन्यू भी पाकिस्तान ही होगा। लेकिन उस पर कोई जो है वो उस तरह से नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। अब पीसीबी का जो मौकफ था वो आना था आज, और अभी से कुछ देर पहले पीसीबी ने प्रेस रिलीज किया जिसमें उन्होंने बोला है कि बाकी सारी टीमें आना चाहती हैं, सिर्फ इंडिया की टीम नहीं आ रही। तो क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं या हमारे पास इतने दोस्त मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कि हमारे साथ जुड़ के हमको इस चीज पे सपोर्ट कर सके? क्योंकि कल जब वर्ल्ड कप बाइकआउट की आवाज लगी एसीसी क्रिकेट काउंसिल में तो पाकिस्तान के साथ जो साथी बोर्ड्स थे वो खड़े में नहीं थे। साथी बोर्ड्स का जो टिल्ट था वो डेफिनेटली बीसीसीआई की तरफ तक। बिकॉज भैया मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ल्ड कप का साल है, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ओडीआई मैचेस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ने कोई एफटीपी में बायलैटरल रखी हुई नहीं है। चलें जी, सोच लेते हैं कि कल को पाकिस्तान एशिया कप से साइड हो जाता है तो बोलेंगे अच्छा यार मैं बीसी शायद
जो कहते हैं ना न्यूज़ कंफर्म हो चुकी हुई एक तरह से, लेकिन ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान में वो आके नहीं खेल सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती पाकिस्तान के अंदर। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ नजम सेठी की, तो नजम सेठी ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि भाई अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ सकती तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। अब ये भी उन्होंने भी कह दिया। अब इसके बाद फैसला क्या होगा, अगर तो जिसको कहते हैं एशिया कप यूएई के अंदर होता है तो उसका मतलब है कि फिर नजम सेठी साहब जो अपनी बात रख के बैठे हुए हैं कि इंडिया में जाके फिर पाकिस्तान नहीं खेलेगी, तो फिर इस बात के ऊपर भी गौर किया जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी यूएई के अंदर हो सकते हैं वर्ल्ड कप के। अभी बड़ा कुछ जिसको कहते हैं ना सोचा जा रहा है, फैसले नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी तबसरे बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। लेकिन असल कहानी जो है ना वो आएगी मार्च के अंदर। अगर बात करें जिसको कहते हैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट, जो मीटिंग के बाद जय शाह की जो मीटिंग ख़त्म हुई उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग वो ये कह रहे थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल के अलावा कहाँ से स्पॉन्सर आएंगे एशिया कप के अंदर, ये उन्होंने बात रखी थी। एशिया कप को तो स्पॉन्सर ही नहीं मिलेगा, एज उन्होंने प्रेसिडेंट एसीसी ये बात रखी थी, बीसीसी। और इसी हवाले से आज बड़ी मतलब जो है बातें चल रही है इस बात पे कि जी नजम सेठी हैज़ कम बैक फ्रॉम द एशियन क्रिकेट काउंसिल। और अपेरेंटली जो है, अपेरेंटली क्या, अब तो मैंने खुद कंफर्म कर लिया अपने एक बड़े रिलायबल सोर्स से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कि नजम सेठी ने बड़ा जी वहाँ पर पॉइंट ब्लैंक डिस्कशन की है एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में बहरीन में। और जो उस पर सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है ना, ये जहन में रखिएगा कि बिफोर ही वेंट टू दैट एशियन क्रिकेट काउंसिल मीटिंग इन बहरीन, ही हैड मेट विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लास्ट ट्यूसडे। नाउ दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, इसलिए क्योंकि अगर नजम सेठी साहब मिल के जा रहे प्राइम मिनिस्टर से तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो कोई गाइडेंस लेके गए हैं, वो उन्होंने कुछ कंसल्टेशन की है प्राइम मिनिस्टर से। वहां जाके नजम सेठी ने पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखिए रमीज राजा जो फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने मीडिया में ज़रूर ये बात की थी कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आया खेलने तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ठीक है ना। बट दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल फोरम वेयर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज मेड इट्स वेरी स्टांस वेरी क्लियर, एंड दैट स्टांस इज कि जी अगर इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा खेलने के लिए। नजम सेठी ने वहां ये जीतना दुबई में हो गया, फिर भी आपने नहीं जीतना तो चले जाओ जिधर मर्जी। ऊपर से ये बगारतियां दे रहे हैं, ऊपर से ये मंजन भी दे रहे हैं, और नजम सेठी गंजे अब ये जो दे रहा है कि भाईजान हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, हम चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं करवाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अगर आप पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलने आएंगे तो हम किसी और कंट्री में भी एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे, हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये। तो यार ये बगारती, टिपिकल बगारती अब पाकिस्तान गवर्नमेंट अब जो कर रही है। नजम सेठी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है वे कि तुसी किन्नी टाइम तक पीसीबी का चेयरमैन रहना, शायद अगले महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ला दिता जाओ। जो रमीज राजा जन जो अपने आप को पता नहीं की समझ रहा था, वो कहते हैं ना कि दुकान पकड़ूंगी, बातें करोड़ेंगी और दुकान पकड़ूंगी, वो वाला हिसाब उसका था। और ये वाला हिसाब आप क्या बैठ के चीज़ों को सॉल्व करो, चले जाओ यूएई में खेल लो, कोई बस जीतना आपने इधर भी नहीं है, जीतना आपने सर उधर भी नहीं है। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाईजान आप अगर बात इस पे आ गए ना कि हमने एशिया का आईसीसी का इवेंट नहीं खेलने जाना 2023 का, 10 आईसीसी तो एनी इंडिया के न आने की वजह से हम जो है वो एशिया कप को यहाँ से मुंतकिल नहीं कर सकते, और एशिया कप जो है पाकिस्तान में ही होगा। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ इंडिया की टीम आ नहीं रही है, इंडिया का साफ साफ मौकफ है कि भाई साहब हमारी टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान में। दूसरी साइड पीसीबी ने अब जो है जिद पकड़ ली है कि भाई इंडिया नहीं आ रहा, फिर भी एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। अब इस पर बात करना तो मुनासिब नहीं है, सीधी सी बात है। अब मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे क्या होने वाला है ये तो जो है वो अनाउंस होगा जब मार्च के मंथ में, तभी पता चलेगा कि भाई वेन्यू क्या होगा। लेकिन वही बात है कि यार यही कश्मकश आप देखें कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता, खुदा ना वास्ता अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो या पीसीबी जो है वो जिद पे अड़ जाता है तो ये मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि फिर आप देखें, फिर अगर पीसीबी ये कहता है कि भाई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी, इंडिया वालों को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे मालूम है। जैसे पाकिस्तान के फैंस कुछ कह रहे हैं भाई इंडिया नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हालांकि हम तो कह रहे हैं कि आए इंडिया, कोई मसला नहीं है, हो जाए। ऐसे इंडिया वाले फैंस भी यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान नहीं आ रहा तो ना आए, वर्ल्ड कप इंडिया में होना है तो होगा। तो फैंस तो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये बात है भाई बोर्ड्स को नुकसान है, दोनों बोर्ड आए हूं, आप मेरे साथ मिलके एक 4 नेशन टूर्नामेंट खेल लो। भैया वो तो दौड़े दौड़े क्या जबान बाहर निकाल के दौड़े दौड़े आएंगे कि हाँ भैया ये जो पैसा हमको छोटा छोटा मिल रहा है 15%, वो सारा पैसा हम ले जाते हैं, क्योंकि एशिया कप से बीसीसीआई पैसा तो रखता नहीं है। तो भैया ये लड़ाई झगड़ा बंद करना पड़ेगा, इसका कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वर्ग बात है भैया, वो आईसीसी का लेना देना है, वो कोई पैट्रियोटिज्म नहीं है। और जिनको पाकिस्तान में बैठ के बहुत बड़ा कीड़ा है ना कि नहीं जी बाइकआउट कर दे, अपने ज़हन के अंदर वो एक जंग बना के बैठे हुए, तो उनको बोलो करके देख लें, क्योंकि उसके बाद आईसीसी आपके ऊपर लगाएगा सैंक्शन, उसके बाद आपकी ग्रांट बंद होगी।
नंबर ग्रांड बंद होने के बाद हमारे जो बायलैटरल टूर्स हैं वो भी सफर किए जाएंगे, जिस तरह